So let's look at the definition. So chain data capture, or shortly CDC, refers to the process of identifying and capturing DML changes to a table of a database in real time. इसका मतलब कुछ यूं है कि एक जो टेबल होता है डेटाबेस में, उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसमें डाटा इंसर्ट होता है। एक रो जब इंसर्ट होती है या अपडेट होती है या डिलीट होती है, वो वाली जो चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसको कैप्चर करना, ठीक है, सीडीसी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डीएमएल चेंजेस होती हैं ये एज अ ट्रांजैक्शंस स्टोर होती हैं एक लॉग फाइल में। ठीक है, ये डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट होती हैं। माई सीक्वल में ये कहलाती है बिन लॉग, पोस्टग्रेस में ये होती है राइट हेड लॉग, इन शॉर्ट वाल, एंड इन मोंगोडीबी इट्स कॉल्ड ऑप लॉग। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होती हैं ये एक लॉग फाइल में भी मेंटेन हो रही होती हैं। जो वो जो लॉग फाइल होती है ना, वहाँ से आप इसको कैप्चर कर सकते हैं ताकि आप उसके लिए चाहे रेप्लिकेशन करें, ठीक है, और वो चेंजेस रीड करें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि वाई टू आइडेंटिफाई डाटा चेंजेस, हमें वो वाली जो लॉग फाइल्स से चेंजेस को रीड करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो वो पहला यूज़ केस क्या है, वो हम है सिंक्रोनाइजिंग data changes across disconnected systems, synchronizing data changes across disconnected systems। इससे मुराद क्या है कि हम ये एक इमेज देख लेते हैं। ठीक है, इस इमेज में देखें एक सेंटर में एक डेटाबेस है, ये एक कंसिडर डेटा एक्सटर्नल डिस्कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, ये एक डिस्कनेक्टेड डेटाबेस है। ठीक है, अब ये वाली जो डेटाबेस है, अब आपने किसी दूसरी डेटाबेस में इसको रेप्लिकेट करना है, वो हो सकता है क्लाउड डेटाबेस हो। ठीक है, तो अब उसको, ये जो क्लाउड डेटाबेस है उसमें भी सेम चेंजेस होनी चाहिए जो इस डेटाबेस में हुई है। अगर रो इधर इंसर्ट हुई है तो वो रो इधर भी इंसर्ट होनी चाहिए। अगर एक रो इधर अपडेट हुई है, वो सेम रो इधर भी अपडेट हो। ठीक है, और दूसरी यूज केस ये हो सकता है कि आपने एनालिटिक्स सिस्टम में ना एनालिटिक्स कंप्यूट करना है, तो वो जो रियल टाइम जो डाटा है वो उसकी फीड बन जाएगा एनालिटिक्स सिस्टम की। हो सकता है आपका कोई यूआई हो, यूजर इंटरफेस हो, जहाँ पे वो डैशबोर्ड हो जो चेंजेस की बेस पे अपडेट्स दे रहा हो। ठीक है, कोई कैशिंग सिस्टम है हमारा जिसको हमने अपडेट या इनवैलिडेट करना है। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद अगर हम और थोड़ा सा इसके यूज़ केसेस पे देखें तो एक यूज़ केस ये भी हो सकता है कि हमने ना चेंजेस जो हैं उनकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है कि कौन सी रो कब अपडेट किया और उसमें क्या डाटा था और अब क्या है डाटा। उसके बाद हमें ये मालूम करना है कि यूज़र किस यूज़र ने कौन सी रो किस टाइम इंसर्ट की। सेम गोज़ फॉर अपडेट के कौन सी रो किस यूज़र ने किस टाइम अपडेट की। सेम गोज फॉर डिलीट के कौन से यूजर ने किस टाइम वो रो डिलीट की। ठीक है, ये हो सकता है आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से करें या फिर कंप्लाइंस के लिए कोई सिस्टम के साथ करने के लिए करें। ठीक है, और एक और रीज़न हो सकती है डाटा वेयर हाउस। ठीक है, डाटा वेयर हाउस जैसे हमने अभी देखा वो क्लाउड डाटा बेसिस का और या एनालिटिक्स सिस्टम का, वैसे सेम ये डाटा वेयर हाउस है कि इसमें आपने को अपडेटेड डाटा चाहिए होता है। ठीक है, ताकि रिपोर्ट्स और बिजनेस इंटेलिजेंस एक्यूरेट डाटा पे कंप्यूट हो रही हो। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये देखें कि अगर इसकी ना सिंप्लीफाइड वर्जन, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट सिंपल वर्जन देखें कि सीडीसी से कैसे होती है, मतलब डाटा आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे शेयर करते हो, उसकी एनालॉजी देखते हैं। ठीक है, एक यूज़र है, ठीक है, उसने एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्रिएट करना है एक एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन पे जाएगा, उसने उसका रिकॉर्ड उसकी डिटेल्स इंसर्ट की, उसके बाद वो रिकॉर्ड आ जाएगा एपीआई के थ्रू डेटाबेस में। वो जो डेटाबेस में जो डाटा इंसर्शन हुई है ना, अब वो वाले सपोज करें कि ये एक बुक है। ठीक है, बुक का रिकॉर्ड इसने इंसर्ट किया, अब एक दूसरा यूजर है, उसने सर्च करना है उस बुक को। ठीक है, तो वो जो बुक है तो उसने सर्च करनी है, तो अब वो सर्च इंजन, क्योंकि हो सकता है कि सर्चिंग के लिए वो नो सीक्वल डाटाबेस यूज़ कर रहा हो, तो नो सीक्वल डाटाबेस एफिशिएंट होती है लार्ज डाटा सेट्स के लिए, जहाँ पे आप
कि आपको लेटेंसी कम से कम चाहिए हो। तो वो वाला जो डाटा है, जो इधर मैसेज है ये वाला, वो हम एक उसके एक पोस्टग्रेस डेटाबेस और इलास्टिक सर्च जो नो सिक्योर डेटाबेस है उनके दरमियान में एक मैसेजिंग सिस्टम हम सेंट्रलाइज रख देते हैं कि जब भी पोस्टग्रेस में कोई चीज़ आएगी वो उस मैसेजिंग सिस्टम को दे देगा। अब इस मैसेजिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाली चीज़ इलास्टिक सर्च या नो सिक्योर डेटाबेस तक पहुंचाए। सो इन शॉर्ट, अब ये दोनों डीकपल्ड हो गए हैं। अब ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये दोनों डिस्कनेक्टेड है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू मैसेजिंग सिस्टम। अब जो भी चेंज आएगी वेब ऐप में, वो सीडीसी में आएगी, सॉरी पोस्टग्रेस डेटाबेस में आएगी। डेटाबेस उसको चेंज डाटा कैप्चर, यानी कि पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ये रो ऑब्जर्व इंसर्ट हुई है तो उसको कैप्चर करेगा लॉग फाइल में। लॉग फाइल से वो रीड होके इधर मैसेजिंग सिस्टम में आ जाएगी। मैसेजिंग सिस्टम में जैसे ही वो चीज़ आएगी, अब उसके आगे फर्दर प्रोसेसिंग डिफरेंट मैकेनिज्म होगा कि वो मैसेजिंग सिस्टम से रीड करेगा इलास्टिक सर्च के लिए जो एक एपीआई है, वो लास्ट रीड करके वापस इलास्टिक सर्च में लिख देगी और राइट कर देगी, और सर्च इंजन है वो इलास्टिक सर्च को क्यूरी करेगा, और जो वो बुक है वो यूज़र को इधर अवेलेबल हो जाया करेगी। ये एक बेसिक आइडिया के डाटा एक सिस्टम से, यानी कि एक सिस्टम से डाटा उठ के दूसरे सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो रो अपडेट हुई है, ठीक है, तो अब वो वाली अपडेट एज अ ट्रांजैक्शन वो लॉग फाइल में जाएगी। लॉग फाइल से सीडीसी मैकेनिज्म के जरिए वो मैसेजिंग सिस्टम तक आएगी। अब मैसेजिंग सिस्टम की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगले जो नेक्स्ट उसकी एपीआई है उसको वो डाटा दे ताकि वो इलास्टिक सर्च में अपडेट कर सके। बट सीडीसी का काम यहाँ तक है कि उसका काम है कि वेब एप्लीकेशन ने या क्लाइंट एप्लीकेशन ने कोई भी डाटा अपडेट किया है डेटाबेस में, उसने वो मैसेजिंग सिस्टम तक देख भेजना है। तो हमारा स्कोप अभी ये है कि हमने जस्ट ये वाला काम करना है कि वेब ऐप से डाटा आएगा, वो डेटाबेस में आएगा, डेटाबेस से हमने सीडीसी के थ्रू क्या नाम है मैसेजिंग सिस्टम में भेजना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि वेब ऐप ना बनाएं, हम ये करेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट डीएमएल ऑपरेशंस करेंगे, यानी कि इंसर्ट किया करेंगे, रो अपडेट किया करेंगे या डिलीट किया करेंगे। वो रो कमिट होने के बाद लॉग फाइल में आएगी, लॉग फाइल को हम रीड किया करेंगे, रीड करने के बाद मैसेजिंग सिस्टम में डंप किया करेंगे, और मैसेजिंग सिस्टम से आगे फर्दर हम अगर कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सेशन है।